आपने काफी अजीब और कुछ अलग लोग देखे होंगे और महिलाओं की बात करें तो वो अपनी खूबसूरती दिखाने में कभी पीछे नहीं हटती। इस दुनिया में हमेशा से ही महिलाओं को सुंदरता और खूबसूरती से जोड़कर देखा जाता रहा है। दुनिया भर के कई हिस्सों में सांस्कृतिक परंपरा और अन्य चीजों पर वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का असर पड़ा है, लेकिन दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे स्थान है जहां पर पुरानी परंपरा का चलन आज भी जारी है, बरकरार है। उनकी खूबसूरती का पैमाना उन लोगों के लिए तो खास हो सकता है, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए जरूर आश्चर्यजनक चौंकाने वाला होगा। तो आइए जानते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में लड़कियों की खूबसूरती के पैमाने क्या है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही खूबसूरती से जुड़े फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, न्यूजीलैंड। टैटू का विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ और महत्व है। न्यूजीलैंड में माओरी समूह हजारों सालों से भी अधिक अपनी स्किन को खास काले और गहरे नीले पैटर्न के साथ सजा रहे हैं, जिसे टामोको कहा जाता है। इन सजावटों में ज्यादातर फेशियल और लिप टैटू शामिल होते हैं, जो महिलाओं में ताकत और सुंदरता और पुरुषों में वयस्क जिम्मेदारियों की तत्परता को दर्शाता है। इसका अच्छा उदाहरण आप मोइना एनिमेटेड मूवी में देख सकते हैं, जो कि माओरी समूह के लोगों पर ही आधारित है। इनके अलावा इथोपिया की मुर्सी जनजाति में महिलाएं अधिक सुंदर दिखने के लिए लिप प्लेट पहनती है। वही केन्या में मासाई जनजाति की महिलाएं सुंदर दिखने के लिए अपने कानों को लंबा करती है, जिसके लिए पत्थर और लकड़ी के टुकड़ों को कान में झुमकों की तरह पहनती है। वो मानती है कि उनका ईयरलोब जितना ज्यादा बड़ा होगा वो उतनी ही ज्यादा खूबसूरत होगी। इन सब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के विपरीत जहां कई संस्कृतियां भारी श्रृंगार का चयन करती है, वही फ्रांस की कई महिलाएं प्राकृतिक लुक का विकल्प चुनती है, जिनमें बहुत कम मेकअप होता है। वहां लड़के भी उन्हें वैसा ही पसंद करते हैं वो जैसा हकीकत में है। नंबर 2, चीन। लंबे पैर और पीला चेहरा। फुट बाइंडिंग सदियों से चीनी संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसे बाद में प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी कुछ वृद्ध महिलाओं में, खासकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसमें महिलाओं के पैर की उंगलियों को छोटा और नाजुक बनाने के लिए तोड़ दिया जाता था और कपड़े से सख्त तरीके से बांध दिया जाता था। इससे चीनी महिलाओं के पैर छोटे और नाजुक बन जाते थे, जो वो सुंदरता का प्रतीक मानते थे। इसके अलावा चीनी लड़कों को लंबे पैर वाली लड़कियां भी बहुत पसंद है, जिसके लिए यहाँ लड़कियों के पैर को लंबा करवाने के लिए सर्जरी करवाती है। यह एक जोखिम भरी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत महिलाएं अपने आत्मविश्वास और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पैरों को लंबा करवाती है। हमारे देश में जहाँ लड़कियों के पीले चेहरे को बीमारी से जोड़कर देखा जाता है, वही चीनी और जापान में लड़कियों का चेहरा पीला होना खूबसूरती की निशानी है। जापान में तो महिलाएं अपने चेहरे को पीला रखने के लिए जिंदगी भर सूरज की किरणों से बचकर रहती है। यहाँ तक कि बीच पर भी वो फेस किनी लगाकर घूमती है ताकि धूप न लग जाए। चीन में किसी का रंग डार्क है तो समझा जाता है कि वो फील्ड में काम करता है और गरीब है ना अजीब। नंबर 3, ईरान। लंबी नाक। इस देश में लंबी नाक वाली लड़कियों को खूबसूरत माना जाता है। लंबी नाक के लिए यहाँ की महिलाएं सर्जरी का सहारा भी लेती है। ईरानी संस्कृति में इसे धन और स्टेटस सिंबल से जोड़कर देखा जाता है। जो महिलाएं महंगी सर्जरी नहीं करवा पाती है, वो सर्जिकल टैप लगाकर घूमती है, ताकि लोगों को यह एहसास हो सके कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। ईरानी लड़कियां अपने साथियों को यह सोचने के लिए मजबूर करना चाहती है कि वे इस तरह के सर्जरी का खर्चा झेल सकती है और इसका खर्चा उठाने के लिए पर्याप्त धन सेट है, और साथ साथ ऐसी सर्जरी से गुजरने के लिए भी जिगरा रखती है। नंबर 4, पश्चिमी अफ्रीकी देश मोरिटानिया। मोटापा। पूरी दुनिया में जहां पतली और स्लिम लड़कियों को खूबसूरत माना जाता है, वहीं इस देश में लड़कियों का मोटा होना उनके खूबसूरत होने की निशानी है। यहाँ पर लड़कियों को मोटा करने के लिए फैट फॉर्म भेजा जाता है, जहां पर पतली लड़कियां मोटी होती है। जिस महिला का वजन जितना ज्यादा होगा उसे उतना आकर्षित और सुंदर समझा जाएगा। मॉरिटानिया में लड़कियों को जबरन खिला पिलाकर मोटा किया जाता है, क्योंकि लड़के वजन वाली लड़कियों को जल्द ही पसंद कर लेते हैं। कभी कभी महिलाओं को दवाई खिलाकर मोटा किया जाता है, लेकिन ये दवाइयाँ उनके लिए हानिकारक होती है। इसमें से उनको कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। नंबर 5, जापान। टेढ़े मेढ़े दांत। जापान में लड़कियों के टेढ़े मेढ़े दांतों को चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद माना जाता है।
यहाँ पर इस लुक को ये बा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है डबल, और यहाँ के मर्द इस लुक के पीछे पागल होते हैं। इस लुक के लिए दीवानगी इस कदर है कि लड़कों को रिझाने के लिए जापान की महिलाएं सर्जरी का सहारा भी लेती है। जितने पैसे हम दांतों को ठीक करवाने पर खर्च नहीं करते, उससे ज्यादा तो ये बिगाड़ने पर खर्च कर देती है। इस सर्जरी में कैनाइन दांतों पर मिनी फैंग जोड़ दिया जाता है। इसकी वजह से दांत वैम्पायर या किटी यानी कि बिल्ली की तरह दिखने लगते हैं। किटी एक एनिमेटेड सीरीज कैरेक्टर है और जापानी लड़कियां उससे बहुत पसंद करती है और उस जैसा दिखना चाहती है। नंबर 6, साउथ कोरिया। वी शेप चेहरा। साउथ कोरिया में लड़कियों के वी शेप चेहरे को सबसे खूबसूरत और परफेक्ट माना जाता है। यहाँ की महिलाएं ऐसा लुक पाने के लिए खतरनाक सर्जरी से भी परहेज नहीं करती है। सर्जरी में जबड़े को काटकर वी शेप में किया जाता है। इस सर्जरी के सफल होने के चांस कम होते हैं, फिर भी यहाँ की महिलाएं इस तरह के काम करती है और कई बार तो हमेशा के लिए अपना चेहरा बिगाड़ भी लेती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा यहाँ की महिलाएं डबल पलक सर्जरी करवाती है, जिसे आई वाइंडिंग सर्जरी कहा जाता है। आमतौर पर अधिकांश कोरियाई नींद में और हर समय थके हुए से दिखते हैं। आंख को चौड़ा करने वाली सर्जरी उनकी आंखों को इस प्रकार बड़ा बनाती है कि वे अधिक सचेत और आकर्षक दिखते हैं। कोरियाई लड़कियों में ये एक नया क्रेज है और यहाँ तक कि बच्चों के इस सर्जरी में उनके माँ बाप को भी कोई आपत्ति नहीं है। नंबर 7, थाईलैंड। लंबी गर्दन। थाईलैंड में एक कायन लाहवी नाम से जनजाति है। मान लो यदि आप कायन लाहवी जनजाति के सदस्य हैं, आधुनिक समय में इनके गांव बर्मा और थाईलैंड में पाए जाते हैं, तो संभावना है कि आप ड्रीम गर्ल के पास एक लंबी सुराहीदार गर्दन होगी, जिसे तांबे के छल्ले से सजाया गया होगा। असल में ये कायन लाहवी लड़कियां 5 साल की उम्र से ही इन भारी तांबे की कुंडलियों के साथ पहनना शुरू कर देती है और समय के साथ गर्दन लंबा करने के लिए ये हर साल इन कुंडलियों में एक नया छल्ला जोड़ती रहती है, जब तक कि बड़ी नहीं हो जाती। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी ये प्रथा चली आ रही है। लंबी गर्दन इन जनजातियों में सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये है विश्व भर में लड़कियों की खूबसूरती के पैमाने। वैसे तो खूबसूरती को किसी पैमाने में नहीं मापा जा सकता, लेकिन इन अलग अलग देशों में चली आ रही परंपरा के चलते लड़कियों को अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस संस्कृति से हैं या आप कहां से आते हैं। याद रखें, एक महिला को जो विशेष रूप से सुंदर और आकर्षक बनाती है, वह उसकी अद्वितीय और आत्मविश्वास की क्षमता। कोई भी पुरुष ऐसी महिला का विरोध नहीं कर सकता जो अपनी त्वचा में सहज और आत्मविश्वास से भरी हो। यही सच्चा सौंदर्य है। इसीलिए मुझे लगता है कि कुदरती मैं जैसा भी हूँ, मुझे अपने आप से बहुत बहुत प्यार है और अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को मॉडिफाई या खिंचवाने जैसा काम तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।